तो प्यारे साथियों नमस्कार। आइए आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 3 जिसका नाम है परिवहन का वीवीआई, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, शून्य से शिखर तक हम लोग सीखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से कि ठीक है। तो मानव हृदय जो ना घिरा हुआ था किससे? पेरिकार्डियम से। किसे घिरा होता है? मानव हृदय जो होता है घिरा होता है किससे? पेरिकार्डियम से। याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मानव हृदय घिरा हुआ है किसे? पेरिकार्डियम से। किसे? पेरिकार्डियम से। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है कितना? 120 दिन कि 180 दिन कि 80 दिन कि 220 दिन। तो आरबीसी की जीवन जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 120 दिन होती है। थोड़ी सी हम और आपसे बात कर लें कि आरबीसी में क्या पाया जाता है। आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त जो होता है, खून क्या होता है? खून क्या होता है? लाल दिखता है। ठीक है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसको हमने एचबी लिख दिया है। और एचबी हीमोग्लोबिन के कारण ही आपका खून क्या होता है? लाल दिखता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संवहन ऊतक है? निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो संवहन ऊतक आपका क्या होता है? जाइलम भी होता है। क्या होता है? संवहन ऊतक जाइलम भी होता है और क्या होता है? फ्लोएम भी होता है। क्या होता है? फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम भी होता है। ठीक है। आपके संवहन ऊतक जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी होता है। तो ये आपका बी भी फ्लोएम भी होता है और क्या होता है? जाइलम। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। बी और सी दोनों, यानी फ्लोएम और जाइलम दोनों हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त क्या है? रक्त क्या है? एपिडर्मिस की फ्लोएम की ऊतक की डी में से कोई नहीं। तो जो रक्त होता है वह आपका क्या होता है? सरल संयोजी। क्या बोलेंगे? रक्त जो होता है सरल संयोजी ऊतक होता है। तो इसलिए 4 का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है जंतुओं में कि जाइलम में कि फ्लोएम में कि एककोशिकीय पौधों में। तो जो चालनी नलिकाएं होती है वह किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में। थोड़ी सी बात याद कर लेंगे कि फ्लोएम में, किसमें? फ्लोएम में क्या होती है? चालनी नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चालनी नलिकाएं पाई जाती है। उसके बाद से और फ्लोएम की जो कोशिका होती है वह क्या होती है? आपकी जीवित होती है। क्या होती है? फ्लोएम की कोशिका क्या होती है? जीवित होती है। जबकि हम कह सकते हैं कि जो आपका जाइलम होता है, जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है? जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है? तो वो जीवित नहीं होती है। ठीक है। फ्लोएम क्या करता है? तो ये खाद्य पदार्थों का, फ्लोएम क्या करता है कि खाद्य पदार्थों का क्या करता है? संवहन करता है। ठीक है। संवहन करता है। जो आपका फ्लोएम होता है वो खाद्य पदार्थों का क्या करता है? संवहन करता है। जाइलम जो होता है वह क्या करता है? जल का, किसका? जल का संवहन करता है। जाइलम जो होता है वो किसका? जल का संवहन करता है। जल का क्या करता है? संवहन करता है। जल का संवहन करता है। फ्लोएम जो होता है वो होता है आपका द्विदिशीय होता है। क्या होता है? द्विदिशीय होता है। ठीक है। जो फ्लोएम होता है वो क्या होता है? द्विदिशीय होता है। कहने का मतलब है इसमें 2 दिशाएं होती है। एक
नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन जाइलम जो होता है वह क्या होता है, एक दिशीय होता है। क्या होता है, एक दिशीय होता है। जाइलम जो होता है क्या होता है, एक दिशीय होता है। कहने का मतलब है इसमें जो परिवहन होता है वह मूल रूप से कहां से, जड़ से कहां होता है, ऊपर की ओर होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, कारण कि चालनी नलिकाएं होती है, चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो 12 से 20 दिन। क्या होती है, मनुष्य में श्वेत माने WBC, क्या बोल देंगे, WBC, ठीक है, WBC की जीवन अवधि कितनी होती है, तो 12 से 20 दिन। तो थोड़ी सी और हम बात कर लेते हैं कि अगर पूछ ले कि आरबीसी की, किसकी, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, तो आप कह सकते हैं 120 दिन होती है। डब्ल्यूबीसी की जीवन अवधि 12 से 20 दिन की होती है। प्लेटलेट्स की बात कर ले, किसकी बात करते हैं, प्लेटलेट्स, क्या बोलते हैं, अगर प्लेटलेट्स की बात कर ले आपसे, अगर प्लेट्स की बात कर ले तो इसकी जीवन अवधि कितनी होती है, 7 दिन होती है। कितनी होती है, 7 दिन होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, कह रहा कि पक्षी में, कि मक्खी में, कि मनुष्य में, कि इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य जैसे हम लोग, तो हम लोगों में कहा, हम लोग तो हीमोग्लोबिन होता है, पक्षी में भी होता है, लेकिन किसमें, मक्खी में, किसमें, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी रोग होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी रोग होता है, मतलब कौन सा रोग होता है, मधुमेह तो आप जानते होंगे कि मधुमेह किसकी कमी से होते हैं, इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, आपका मधुमेह होता है। और एनीमिया किसकी कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से। आप इसको हीमोग्लोबिन कह सकते हैं, रक्त कह सकते हैं, खून कह सकते हैं, ठीक है, आरबीसी कह सकते हैं। इसकी कमी से कौन सी रोग हो जाती है, एनीमिया, कौन सी, एनीमिया हो जाती है, ठीक है, एनीमिया हो जाती है। अगला क्वेश्चन करें कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, कहने का मतलब शरीर में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, लसिका, कि डब्ल्यूबीसी, की आरबीसी, इनमें से कोई नहीं। तो आरबीसी, क्या बोलेंगे, रेड ब्लड सेल्स होता है, ये आपको ऑक्सीजन का क्या होता है, वाहक होता है, ऑक्सीजन को ले जाता है। यानी 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर चाप, क्या बोलेंगे, रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा, थाइमस के द्वारा, कि थायराइड द्वारा, कि एड्रिनल द्वारा, कि वृषण द्वारा, ठीक है। तो जो हमारा ब्रिक होता है, क्या होता है, किडनी, क्या होता है, किडनी। तो किडनी के ऊपर एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, एड्रिनल, क्या बोलते हैं, एड्रिनल, क्या बोलते हैं, एड्रिनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एड्रिनल बोलते हैं। और एड्रिनल के द्वारा ही हमारा रुधिर चाप करने का ब्लड सर्कुलेशन, क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर क्या होता है, नियंत्रित होता है, ठीक है। तो किसके द्वारा, तो रुधिर चाप माने ब्लड प्रेशर किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल, क्या बोलेंगे, एड्रिनल, क्या बोलेंगे, एड्रिनल द्वारा, किसके द्वारा, एड्रिनल द्वारा। उसके बाद से ये थायराइड, देखिए थायराइड से क्या होता है, तो थी थायराइड से चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कि खुला 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 परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? थोड़ी सी पहले बात कर लें कि परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? तो विलियम खोज किसने किया था? खोज तो विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने। ठीक है। और परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है खुला, क्या होता है? खुला। एक होता है बंद, एक होता है बंद, और एक होता है क्या? मिश्रित। क्या होता है? मिश्रित होता है। ठीक है। तो देखिए खुला किसमें पाया जाता है? तो खुला आपको पाया जाता है किसमें? काकरोच में। किसमें? काकरोच माने तिलचट्टा में। किसमें? तिलचट्टा में। ठीक है। तिलचट्टा में क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, माने हमारे उसमें कोई विशेष अंग नहीं होते हैं यदि करने में। अच्छा, बंद किसमें? मनुष्य में। ठीक है। और घोंघा में। ठीक है। घोंघा हो गया, ऊंट हो गया। ठीक है। इसमें सब में किसमें पाया जाता है? आपका बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और मिश्रित किसमें पाया जाता है? मिश्रित तो मछली में। किसमें? मछली में क्या पाया जाता है? तो मिश्रित, क्या बोलेंगे? मिश्रित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन कौन होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ, आप इसको वेशम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेशम। ठीक है। वेशम कितने होते हैं? तो 2, 8, 1, 4। तो मानव हृदय में कितने? 4। क्या बोलेंगे? 4 कोष्ठ वेशम पाए जाते। चेम्बर, हाँ, इसको इंग्लिश में चेम्बर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेम्बर भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है। कि मानव हृदय में कितने वेशम चेम्बर कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन कि एस्टोमाटा, क्या बोलेंगे? एस्टोमाटा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र। तो कहता है कि एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं, कि सहचर कोशिकाएं, कि चालनी कोशिकाएं, कि मूल रोम? तो देखिए, तो कह एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन? द्वार कोशिकाएं। क्या बोलेंगे? द्वार कोशिकाएं क्या करती है? नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में, किसमें? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा, कि जड़ द्वारा, कि तना द्वारा, कि टहनी द्वारा? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो क्या होता है? रंध्र द्वारा होता है। पत्ती में रंध्र पाए जाते हैं और उसी के द्वारा गैस का आदान प्रदान होता है। यानी ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन कि निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो देखिए, हवेल होता है। हवेल का बड़ा धड़कन होता है। हवेल का क्या होता है? बड़ा धड़कन होता है। हवेल जो मछली होती है उसका बड़ा धड़कन होता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं पृथ्वी पर। किस पे? पृथ्वी पर बात कर लेते हैं कि देखिए, तो चूहा और आदमी। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है धड़कता किसका ज्यादा है? तेज। ठीक है, तेज धड़कता है। तो मनुष्य का हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का जो धड़कन होता है एक मिनट में कितना कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। लेकिन चूहा का एक मिनट में कितना? 300 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 300 बार धड़कता है। ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका ज्यादा धड़कता है? ठीक है। तो वो होता है चूहा। किसका? चूहा का सबसे ज्यादा बार, माने एक मिनट में 300 बार धड़कता है। मनुष्य का तो एक मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन उसका 300 बार धड़कता है। तो क्या ऑप्शन सही होगा? बी, चूहा।
करे कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो देखिए परिवहन की बात कर ले तो ये होगा किसके, ये होगा सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में होगा। अगर कहेगा कि कार्बोहाइड्रेट का बनता किस रूप में, तो ग्लूकोज के रूप में। किसमें? ग्लूकोज के रूप में बनता है। ठीक है, करेंगे फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट किसमें बनता है, तो वो होगा ग्लूकोज के रूप में। जमा किस रूप में होता है? जमा तो स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। ठीक है, देखिए जमा होता है स्टार्च के रूप में, जमा होता है स्टार्च के रूप में। बनता किस में है? क्या बोलेंगे? बनता किस में है? तो आपको बोलेंगे कि ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में। और परिवहन किस रूप होता है? तो सुक्रोज के, क्या बोलेंगे? सुक्रोज के रूप में। तो क्वेश्चन में पूछा गया परिवहन, अरे कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? थ्रोम्बिन की फाइब्रिन की हीमोग्लोबिन की सीरम। ठीक है, तो ये होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण उपस्थिति के कारण रक्त जो होता है लाल दिखाई पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि हमारा शरीर, क्या बोलेंगे? हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा जो शरीर होता है वह 7.0, क्या बोलेंगे? 7.0 से 7.8 के बीच काम करता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो रक्त होता है, रक्त जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वह होता है 7.4। अगर प्रकृति की बात करें कि किस प्रकृति का होता है, तो रक्त जो होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में कितना लीटर रक्त होता है? तो ये होता है 6 से 7 लीटर। 6 से क्या होता है? 7 लीटर रक्त होता है। अगर बात कर लूं कि वजन के हिसाब से कितना रक्त होता है, वजन के हिसाब से, तो वजन के हिसाब से 7% होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का, किसका? रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? क्वेश्चन का कहने का मतलब हुआ कि रुधिर का कौन सा भाग होता है, अवयव होता है कि जो रक्त को थाका बनने में क्या होता है? मदद करता है। तो वो होता है क्या आपका? प्लेटलेट्स। क्या होगा? प्लेटलेट्स। क्या बोलेंगे? प्लेटलेट्स जो होता है रक्त को थाका बनने में क्या होता है? सहायता करता है। अगर बात कर लूं कि कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन होता है के। क्या होता है? विटामिन। अगर विटामिन की बात करूं तो के होगा। ठीक है, विटामिन के अगर कमी हो जाएगी तो आपका जो रक्त होगा वो थाका नहीं बनेगा। ठीक है, तो विटामिन की बात करेंगे तो के, अवयव की बात करेंगे तो क्या? प्लेटलेट्स होगा। क्या होगा? प्लेटलेट्स होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो देखिए ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल। तो जाइलम जो होता है ना वह जल का, किसका? जल का वहन करने में क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अगर यही होता कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो फ्लोएम का होता है खाद्य पदार्थों के, किसके? खाद्य पदार्थों के वहन में उत्तरदायी होता है। लेकिन जाइलम कहेंगे तो क्या होता है? जल और खनिज लवणों का क्या वहन करने में। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन है कह रहे कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो क्या होता है? रंध्र में, एस्टोमटा में होता है। किसमें होता है? एस्टोमटा में होता है। अगला क्वेश्चन कि कह रहा है कि हृदय से रक्त या रुधिर को, ठीक है, हृदय से रक्त या रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो वह होता है किसके द्वारा?
नीले के द्वारा, किसके द्वारा, नीले के द्वारा, नीले के द्वारा, नीले के द्वारा क्या कहता है, संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, पंप किया जाता है, ठीक है, पंप होता है जैसे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब माने का ब्लड प्रेशर मापने के किया जाता है, ठीक है। तो पहला है बैरोमीटर से तो हम लोग क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं, क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं, ठीक है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। तो देखिए हम लोग जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्त दाब होता है, आप जाते होंगे कहीं हॉस्पिटल वगैरह में, ठीक है, तो ये आपको हाथों पे बांध करके दिखाई देता है, उसका नाम क्या होता है, एस्फाइगो, क्या होता है, एस्फाइगमो, क्या बोलते हैं, एस्फाइगमो मैनोमीटर होता है, क्या होता है, एस्फाइगमो मैनोमीटर होता है। एस्फाइगमो मैनोमीटर द्वारा क्या कहता है, रक्त को, ब्लड प्रेशर को क्या कहता है, रक्तचाप बोल लीजिए, दाब को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन कि रक्त का कौन से अवयव, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है। मैंने कहने का मतलब है कि कौन सा अवयव है कि जो रक्त को थाका बनाने में मदद करता है, सहायता करता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, वो होता है प्लेटलेट, क्या होगा, प्लेटलेट होगा, क्या होगा, प्लेटलेट होगा, ठीक है, जिसके कारण रक्त का होता है थाका बनता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। पादप में फ्लोएम जो उत्तरदायी होता है वो किसके लिए, भोजन का। जैसे पहला है जल वहन नहीं, सी है एमिनो अम्ल संवहन नहीं, ऑक्सीजन का संवहन नहीं, किसके लिए, भोजन का, खाद्य पदार्थों का संवहन करने के लिए, खाद्य पदार्थों का क्या संवहन करने के लिए फ्लोएम क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थाका बनाने में सहायक होता है, रक्त का थाका बनाने में सहायक होता है। लाल रक्त कोशिका कि श्वेत रक्त कोशिका कि रक्त विषाणु कि डी इनमें से कोई नहीं। तो रक्त विषाणु क्या होता है, रक्त विषाणु, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स, क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है, रक्त थाका बनता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय, क्या बोलेंगे कि एक कोशिकीय शैवाल में, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है। तो एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय का, किसका, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन, ठीक है, औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना होता है, 120 mmHg, ठीक है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो होता है वो क्या होता है, 120 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो वह होता है जड़, तना, पत्ता, फूल, किसमें होता है, पत्ता में होता है, किसमें होता है, पत्तियों में होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। तो सी हो जाएगा ऑप्शन। अगला चलते हैं, कहें कि गार्ड कोशिका, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो वह होती है भीतरी, क्या होती है, गार्ड कोशिका की जो भीतरी, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो गार्ड कोशिका की भित्ति जो होती है वो क्या होती है, मोटी होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करें कि एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, इसलिए रिपीट क्वेश्चन दिया गया है कि आपको यही का आज ही याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा। करें कि
एक कोश के शैवालों में, कह रहा है कि एक कोश के शैवाल में जल का परिवहन होता है, तो एक कोश के शैवाल में जल का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है कि पानी, कह रहा है कि पानी, पानी को हम लोग जल भी कहेंगे। तो कह रहा है कि जल एवं घुलित खनिज लवण का पौधों में स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो देखिए ज से जाइलम, किसके द्वारा? जाइलम नलिकाओं द्वारा कि फ्लोएम द्वारा के विद्युत द्वारा कि द्वितीयक द्वारा? तो यानी देखिए ज से जाइलम किसके द्वारा होगा? जाइलम नलिकाओं द्वारा होगा। किसके द्वारा? जाइलम नलिकाओं द्वारा जल और घुलित खनिज लवण का पौधों में स्थानांतरण होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। कह रहे कि पौधों में, किसमें? पौधों में, किसमें? पौधों में, पौधों में खाद्य पदार्थों का, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ठीक है, तो देखिए पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है वो किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। किस रूप में? सुक्रोज के रूप में होता है, सुक्रोज भी होता है। ठीक है, अगर बनता किस रूप में है? तो बनता किस रूप में है? तो ग्लूकोज के रूप में। बनता किस रूप में है? ग्लूकोज रूप में। जमा किस रूप में होता है? जमा किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में। ठीक है, तो हमसे पूछा गया स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि फ्लोएम से, कह रहा है कि फ्लोएम से, किसे? फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो याद कर लीजिएगा, फ्लोएम में क्या होता है? द्विदिशीय होता है। क्या होता है? फ्लोएम में द्विदिशीय होता है, द्विदिशीय। जाइलम में, फ्लोएम में क्या होता है? फ्लोएम में द्विदिशीय होता है, और जाइलम में क्या होता है? जाइलम में एक द्विदिशीय होता है। क्या होता है? एक द्विदिशीय होता है, एक द्विदिशीय होता है। ठीक है, तो द्विदिशीय कहने का मतलब क्या होता है कि नीचे से ऊपर और ऊपर से क्या? नीचे। ऑप्शन केवल नीचे की ओर नहीं, केवल ऊपर की ओर नहीं, ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है। क्या होता है? जाइलम में, किसमें बोलेंगे? सॉरी, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होता है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से का ऊपर, दोनों ओर होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जल तथा घुलनशील लवण का मूल रूप से, कह रहा है कि जल तथा घुलनशील लवण का मूल रूप से माने जड़ से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? तो वह होती है आपको किसके? जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम। क्योंकि अभी बताया था कि जाइलम एक दिशीय होता है, तो इसमें क्या होगा कि जड़ से कहां तक जाएगा? आपके पत्तियों तक पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन कि रक्त, कह रहा है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो देखिए ये तिबारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो वो होगा आपको किसी कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या होता है? लाल दिखता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित, क्या बोलेंगे? शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से, किसे? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? तो वह आपकी कहलाती है क्या? धमनियां। क्या कहलाती है? धमनियां। याद कर लेंगे कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली धमनियां, वाहिनियां, माने ले जाने वाली रक्त धमनियां, वाहिनियां क्या कहलाती है? धमनियां कहलाती है। क्या कहलाती? धमनियां। यही रहता है कि अशुद्ध, क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त को ले जाने वाली तो क्या हो जाती? शिराएं हो जाती। क्या हो जाती? शिराएं। अगला क्वेश्चन है कि हृदय के, कह रहा है कि हृदय के वेशमों का शिथिलन, कह रहा है कि हृदय के वेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका डायस्टोल। क्या कहलाता है? डायस्टोल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? हृदय के वेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है? तो वो डायस्टोल कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है कि पौधों में, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये भी क्वेश्चन क्या हुआ, रिपीट हुआ कि पौधों में, किसमें, पौधों में वाष्पोत्सर्जन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो वह होता है किसमें, पत्तियों में। किसमें होता है? पत्तियों माने पत्ता में होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठों यानी वेसम, चेम्बर, चेम्बर भी बोल सकते हैं, कि संख्या कितनी होती है? तो वो कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ज्यादा क्वेश्चन है, हम लोग थोड़ा सा फास्ट बढ़ेंगे। करे कि जल, करे कि जल तथा लवणों का, जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है। तो देखिए जल तथा लवणों का है, तो जल का जो से जाइलम होता है, जाइलम में क्या होता है? एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। वही फ्लोएम होता है तो द्विदिशीय होता है। ठीक है, तो जाइलम में क्या होता है? एक दिशीय होता है परिवहन, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है कि लाल रक्त, कर रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं का, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक डैश को कहा जाता है? तो वो होता है पीलिया। क्या बोलेंगे? पीलिया को। किसको? पीलिया को कब्रगाह एवं ब्लड बैंक कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सीरा, करे कि सीरा आलिंद, क्या बोलेंगे? सीरा, क्या बोलेंगे? सीरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? तो सीरा आलिंद छिद्र को क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करे कि उच्च रक्तचाप, क्या बोलेंगे? उच्च रक्तचाप, इसी को बोलेंगे हाई, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो कहता है उच्च, हाई ब्लड प्रेशर माने उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं का हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। इसी के कारण आदमी को क्या हो जाता है? हृदय घात हो जाता है। क्या हो जाता है? जिसको हम इंग्लिश में हार्ट अटैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक बोलते हैं। तो यानी ऑप्शन क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि अशुद्ध, क्या बोलेंगे? अशुद्ध रक्त, क्या बोलेंगे? अशुद्ध रक्त फेफड़ा से, कह रहा है कि अशुद्ध रक्त फेफड़ा से हृदय में जाता है, किसके द्वारा? तो फुसफुस शिरा के द्वारा। किसके द्वारा? फुसफुस शिरा के द्वारा। किसके द्वारा? फुसफुस शिरा के द्वारा। कह रहा है कि इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। किसको हम रक्त बैंक, ब्लड बैंक कहते हैं? तो प्लीहा को याद कर लीजिएगा। किसको? पिछले भी क्वेश्चन में पढ़ाया आप सबको कि प्लीहा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लीहा को क्या बोलते हैं? रक्त बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? पूरे ब्लड को एक सर्कुलेशन करने में कितना टाइम लगता है? तो वो लगता है आपको कितना? 8 सेकेंड। कितना लगता है? 8 सेकेंड टाइम लगता है। करे है कि शरीर का, क्या बोलेंगे? शरीर का रक्त दायां अलिंद में से प्रवेश करता है। शरीर का रक्त दायां अलिंद में से प्रवेश करता है। क्या? तो देखिएगा, जो अलिंद होता है 2 प्रकार का होता है। एगो अग्र होता है, अग्र शिरा होता है, और एक का होता है पश्च शिरा होता है। तो ये होगा आपका एक अग्र महाशिरा एवं का एक पश्च महाशिरा से प्रवेश करता है, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। अगला क्वेश्चन कि अशुद्ध, ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया कि अशुद्ध रक्त, क्या बोलते हैं? इसलिए रिपीट किया गया है कि आपको यहीं का यहीं याद हो जाए आज के क्लास में। कह कि अशुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में जाता है। तो देखिए अशुद्ध को यहाँ किसके द्वारा? फुसफुस शिरा के द्वारा। किसके द्वारा? फुसफुस शिरा के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि कह रहा है कि धमनियों का कार्य है। क्या है? धमनियों का क्या है? धमनियों का कार्य है। ठीक है, तो धमनी का कार्य होता है कि शुद्ध रक्त का वहन करना। शुद्ध रक्त का क्या करना? वहन करना। ठीक है, धमनी का काम क्या होता है? शुद्ध रक्त का वहन करना। अगला है कि धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती है। कि धमनियां शुद्ध रक्त पहुंचाती है। तो धमनियां क्या करते हैं? हृदय से, किससे? हृदय से
शरीर के विभिन्न भागों में, हृदय से शरीर के कहाँ विभिन्न भागों में रक्त को क्या करती है, पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन करे कि शिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती है, करे कि शिराएं अशुद्ध रक्त पहुंचाती है शरीर के अंगों से हृदय की ओर, शरीर के क्या बोलेंगे, शरीर के अंगों से हृदय की ओर पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करे कि ये कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती है, माने कौन सी कोशिकाएं जो है वो रक्त स्राव को क्या करती है, रोकती है। तो ये होती है आपका का प्लेटलेट्स, क्या होती है, प्लेटलेट्स जो होती है, प्लेटलेट्स वो क्या करती है, रक्त स्राव को रोकती है, माने रक्त थक्का बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लसिका रंगहीन है, लसिका रंगहीन है क्योंकि इसमें देखिए लसिका रंगहीन इसलिए है कि इसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं आरबीसी नहीं पाई जाती है, श्वेत रक्त कोशिकाएं माने आरबीसी नहीं पाई जाती है, जिसके कारण लसिका का होता है, रंगहीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि रंध्रों द्वारा, किसके द्वारा, रंध्रों माने एस्टोमटा द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है। तो रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन जो है वो क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाता है, क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है, वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है। खनिज अवशोषण एवं वहन कि जल का परिवहन नहीं, ताप का क्या संतुलन, ताप को वाष्पोत्सर्जन से ताप क्या रहता है, संतुलन रहता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप, क्या बोलेंगे, रक्तचाप माने ब्लड प्रेशर क्या है। तो वो जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वो क्या है आपका महाधमनी, क्या बोलेंगे, महाधमनी एवं उसकी शाखाओं का है, यानी ऑप्शन का होगा सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि रक्तचाप, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है कि रक्तचाप या रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये आपके बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एस्फाइगो, क्या बोलेंगे, एस्फाइगमो, क्या बोलेंगे, एस्फाइगमो मैनोमीटर, क्या बोलेंगे, एस्फाइगमो, क्या बोलेंगे, एस्फाइगमो मैनोमीटर कहेंगे, क्या बोलेंगे, एस्फाइगमो मैनोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप में क्या होता है, करें कि उच्च माने हाई, क्या बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, माने उच्च रक्तचाप में, उच्च रक्तदाब में क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो धमनियां होती है, क्या हो जाती है, धमनियां वो क्या हो जाती है, फैल जाती है, क्या हो जाती है, फैल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप उसी को उच्च रक्तदाब भी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाइपरटेंशन का कारण क्या हो सकता है। तो वो कारण चिंता भी हो सकता है, उत्सुकता भी होता है, ज्यादा रोग भी हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो सकता है। क्या हो सकता है, इनमें से सभी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन को लाल रंग होता है, माने हीमोग्लोबिन में क्या होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा होता है, क्या होता है, आयरन होता है, क्या होता है, आयरन होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से, ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। पर है कि सामान्य, क्या बोलेंगे, सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब होता है, सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब होता है, वो कितना होता है, 120, क्या होता है, 120 mm होता है। अगला क्वेश्चन है कि दोहरा, क्या बोलेंगे, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो मनुष्य में, मेढक में, किसमें,
मेढक में, पक्षी में पाया जाता है, लेकिन मछली में जो होता है आपका दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC, क्या बोलेंगे, WBC की जीवन अवधि कितनी दिन की होती है? तो वो होती है 12 से 20 दिन की होती है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय के क्या करता है कि हृदय के डैश से फेफड़ा में रक्त जाता है, तो हृदय के दायां अलिंद से, हृदय के दायां अलिंद से, क्या बोलेंगे, हृदय के दायां अलिंद से फेफड़ा में क्या हो जाता है? रक्त जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस जीव में, क्या बोलेंगे, किस जीव में ऑक्सीजन ऊतकों तक रक्त के माध्यम से नहीं जाता है? माने किस जीव में ऑक्सीजन जो है ऊतकों तक रक्त के माध्यम से नहीं जाता है? तो वह होता है आपका का तिलचट्टा, क्योंकि इसमें कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। मनुष्य में होता है लेकिन इसमें कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें, ठीक है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन तिलचट्टा हो जाएगा। गाय में होता है, मनुष्य में होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप माने ब्लड प्रेशर बीपी होता है, कितना होता है? 120 बाई कितना होता है? 80 होता है। 120 बाई 80 होता है। अगला है कि मानव रुधिर वहन करता है, माने मानव का जो खून है वो वहन करता है किसका? भोजन का, कि ऑक्सीजन का, कि वर्ज्य पदार्थों का, कि डी इनमें से सभी? तो इनमें से सभी, ठीक है, सभी का मानव रुधिर क्या करता है? वहन करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में पाए जाते हैं, प्लाज्मा के अलावा रक्त में पाए जाते हैं, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पटिकाणु, डी इनमें से सभी क्या करते हैं? प्लाज्मा के अलावा रक्त में पाए जाते हैं। आरबीसी भी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से एक क्वेश्चन रिपीट कर गया कि फुसफुस शिराओं के ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर जाता है हृदय के कहां? तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका बाएं नीले में, सॉरी बाएं अलिंद में। किसमें? बाएं अलिंद में। ठीक है, फुसफुस शिराओं के ऑक्सीजन जो होता है प्रचुर, वो बाएं अलिंद में, ठीक है, प्रचुर रुधिर जाता है हृदय के बाएं अलिंद में। ऐसे क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि फुसफुस शिराओं के ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर जाता है हृदय के कहां? बाएं अलिंद में। किसमें? बाएं अलिंद में जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सरीसृप के हृदय में कितने कोष्ठ माने चेंबर होते हैं? तो वो होते हैं कितने? 3। सरीसृप के कितने होते हैं? 3 होते हैं। मछली में 2 होते हैं, मनुष्य में 4 होते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, याद कर लीजिएगा। सरीसृप जो रेंगने वाले हैं, क्या है? रेंगने वाले हैं, उनमें कितने चेंबर होते हैं? कोष्ठ होते हैं? 3 होते हैं। मनुष्य में 4 होते हैं, मछली में कितने? 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो वह होता है का आपका प्लेटलेट्स। क्या होगा? प्लेटलेट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि पादप में, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पादप में 15 क्वेश्चन रिपीट आपको मिलेगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम, जल से जाइलम होता है जल का वहन करने में। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसमें? जल का वहन करने में। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो ये द्विदिशीय होता है। क्या होता है? द्विदिशीय होता है, माने ऊपर से नीचे, नीचे से कहां? ऊपर। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में
मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में कितने? 2 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हृदय के वेश्मों का शिथिलन कहलाता है। तो हृदय के वेश्मों का शिथिलन जो डायस्टॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? डायस्टॉल कहलाता है। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल का किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, हम कह सकते हैं कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? तो वो होता है किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आवश्यकता से अधिक जल बाहर निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन को कौन सा जीव में दौड़ाते रहता है, ले जाता है? तो वो होता है का आरबीसी। कौन सा? आरबीसी होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक जल तथा घुलनशील लवण को मूल रोम से माने जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है? तो ज से जाइलम, ठीक है। जल का वहन कौन करता है? जाइलम करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि खाद्य पदार्थों का, किसका? खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? करेगी तो खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण की अगर बात करेगा तो वो क्या होगा? सुक्रोज हो जाएगा। ये कई बार आपके क्वेश्चन पूछा गया है। सुक्रोज हो जाएगा। कहेंगे कि बनता किस रूप में है? तो ग्लूकोज के रूप में बनता है, ग्लूकोज के रूप में। जमा किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में क्या होता है? जमा होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त के लाल होने का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की, किसकी? हीमोग्लोबिन की क्या है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण है। करे कि एक क्वेश्चन आपको नया मिला है, ठीक है, कि एसए नोड द्वारा जनित विद्युत धारा को कौन सा यंत्र अंकित करता है? तो उसका नाम है क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा, करें कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ये भी क्वेश्चन आपको 3 बार रिपीट हो गया। किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। अगर कार्बोहाइड्रेट का परिवहन कहेगा तो सुक्रोज के रूप में कहेगा, कि बनता है तो ग्लूकोज के रूप में। बनता किस रूप में है? ग्लूकोज के रूप में। जमा किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रक्त क्या है? तो रक्त जो है आपका क्या है? सरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? सरल संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है चालनी नलिकाएं? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। फ्लोएम में पाई जाती है। अगला है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है कितना? 120 दिन होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय घिरा हुआ किससे? पेरिकार्डियम से। मानव हृदय किसे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम से। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ये भी 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट कर गया। कौन? आरबीसी। कौन होता है? आरबीसी होता है। संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। तो संवहन ऊतक के रूप में जाइलम होता है। कहता है संवहन जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। क्या होता है? फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों होगा। बी जाइलम भी होगा और सी फ्लोएम भी होगा, यानी डी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि भोज्य कहिए खाद्य पदार्थों का परिवहन किनके द्वारा होता है? तो खाद्य पदार्थों का परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। कह रहे कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? तो देखिए, सबसे रक्त ले सकता है कौन? ए बी, ठीक है। याद रख लेंगे कि ए बी सबसे रक्त ले सकता है,
ठीक है, सबसे रक्त ले सकता है, ठीक है, तो ले सकता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सर्वाहारी। क्या बोलेंगे? सर्वाहारी बोलते हैं, ठीक है। ये रक्त ले सकता है, और वो जो होगा वो सबको रक्त दे सकता है। ये भी रक्त ले सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? सर्वाहारी। और वो ब्लड ग्रुप जो होगा वो सबसे रक्त ले, सॉरी, ये दे सकता है, कह सकता है, तो इसको बोलते हैं सर्वदाता। क्या बोलेंगे? सर्वदाता, ठीक है। तो याद हो गया, याद कर लीजिएगा कि ए बी जो होता है, ए बी ब्लड ग्रुप ये सबको रक्त दे सकता है, सॉरी ले सकता है, सभी से रक्त ले सकता है, तो ले सकता है इसीलिए बोला हमने सर्वाहारी। और ओ जो होता है वो क्या? सबको रक्त दे सकता है, तो क्या बोलेंगे? जिनके ब्लड ग्रुप ओ है वो सबको खून दे सकते हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे सर्वदाता। ए बी जिनका ब्लड ग्रुप हो वो किसी से खून ले सकते हैं, ठीक है, तो होगा सर्वाहारी। तो ये ऑप्शन का होगा सी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि रक्त का कौन से अवयव, कह रहा है कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है। मैंने कहने का मतलब है कौन है कि जो रक्त को थाका बनाता है, तो वो है प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 95 कि निम्न में कौन रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है। निम्न में कौन रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? तो जिनके ब्लड ग्रुप क्या है? ओ हैं, वो सबको रक्त दे सकते हैं, इनको बोलते हैं सर्वदाता। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज का क्लास आप सबको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।